देखिए किस तरीके से दलितों को ठगा जाता है। और अभी जो अंबेडकर सेवा सामग्री अभियान जो चल रही है कैसे कागजों पे ही सीमित होकर के रह जाएगी, ये आप बखूबी जानते होंगे। 3 महीने के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव है, सरकार बनेगी और योजनाएं समाप्त हो जाएगी और दलितों को क्या मिलेगा ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। अभी हमारी मौजूदगी है गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र के बुधवारा पंचायत अंतर्गत कुतलू चक में। देखिए 14 अप्रैल से डॉक्टर अंबेडकर सेवा समग्र अभियान शुरू किया गया, जिसमें कि सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि सभी महादलित टोला में जा करके उनकी जो बुनियादी सुविधा है जिनको नहीं मिली है उनको देना है। तो अभी हमारी मौजूदगी बुधवारा पंचायत के कुतलू चक है ना, कुतलू चक में है। और देखिए यहाँ पे दलित बस्ती है, तो जाने का प्रयास करेंगे क्योंकि काफ़ी समय बीत चुका है। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई गई थी। 14 अप्रैल से इस अभियान का शुरुआत हुआ था, तो इस अभियान का काफ़ी दिन बीत चुके हैं और नवादा जिला के प्रशासन कितना काम कर रहे हैं, दलित टोला में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, उनकी समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं, उनकी समस्याओं को दूर कर रहे हैं या नहीं दूर कर रहे हैं, काफ़ी कुछ जानने का पड़ेगा। सबसे पहले बात करेंगे कौन सा गाँव है ये? कौन सा पंचायत? बुधवारा पंचायत, प्रखंड गोविंदपुर प्रखंड। तो यहाँ पे क्या आप लोगों के साथ समस्या है? सब समस्या है सर कि हम लोग के रहने में बहुत तकलीफ है। तो हम लोग इस पर घर झोपड़ी देगा एक बार, तो थाना से आया तो आग लगा दिया, जला आया तो आग लगा दिया। हाँ, झोपड़ी उपड़ी जला दिया। वो सीओ आया था और कब आग लगा दिया था? वो मैंने हो गया अगला साल ऐसे, हाँ 8-10 साल हो गया। तो जब वो सीओ आया आग लगा दिया तो कंप्लेन किए थे किसी के पास? हाँ कंप्लेन हुआ, उसमें हमको फिर कुछ कागज हम बनवस्ती मैंने होके रसीद कट चुका था। अरे आग लगा दिया तो आप शिकायत किए थे कि आग लगा दिया गया है? हाँ हाँ वो किया था। तो क्या एक्शन लिया गया? कुछ नहीं, भी वो भी को करवा छोड़ दिया हम लोग। कहाँ शिकायत किए थे? कोर्ट में शिकायत किए थे। केस चल रहा है? कोई सुनवाई नहीं हुआ? नहीं, केस चल रहा है अभी। तो कोई सुनवाई नहीं अभी कोई सुनवाई। अभी क्या समस्या है? अभी तो कोर्ट अभी समस्या है। अभी क्या समस्या अभी का वर्तमान? अभी तो कुछ नहीं सुना। अभी विभाग वाला है, जंगल विभाग वाला अभी है। क्या जंगल विभाग आता वही कहता है छोड़ो हमारा जमीन, इस पर पौधा लगाएंगे। अच्छा, ये जिस जमीन पे आप लोग बसे हुए हैं ये किसका जमीन है? बिहार सरकार। बिहार सरकार की जमीन, लेकिन वन विभाग वाले लोग कहते हैं कि हमारा जमीन हाँ है ना? बिहार सरकार का, लेकिन वन विभाग का। पहले किसका सरकार? क्या मामला है कि हम लोग यहाँ बहुत दिनों से रह रहे हैं। हम लोग को रहने का जगह नहीं, हम लोग बाबा सब यहाँ रह रहे थे। हाँ, आज भी हम लोग रह रहे हैं। और बीच में जैसे वन विभाग को सीएम साहब ने दे दिया और वो आता है बार बार कहता है कि तुम लोग यहाँ से जमीन खाली करो, ये जमीन मेरा है। यही समस्या है। दिन से रह रहे हैं? हम लोग बाबे से परवावा रह रहे हैं कब्जा में। लगभग कई वर्षों से? लगभग 100 वर्ष तो ऊपर हो गया। पहले से कब्जा में है, लेकिन घर अभी 10 साल से बना कर रह रहे हैं। जी हाँ। तो देखिए सरकार और सरकार के अधिकारी दावा करते हैं कि दलितों को, वंचितों के, अनुसूचित जातियों को 3 डिसमिल 5 डिसमिल जमीन देने का दावा करते हैं कि भूमिहीनों को जमीन दिया जाए, लेकिन आज तक वैसा नहीं हुआ है। कई यहाँ पे लोग हैं जो कि आज भी वंचित हैं सरकार के ज़मीनों से, जो कि कहते हैं कि 5 डिसमिल ज़मीन घर बनाने के लिए देंगे, 3 डिसमिल ज़मीन घर बनाने के लिए देंगे, लेकिन आज भी ये लोगों के पास ज़मीन नहीं है और भूमिहीन है। तो आवास योजना का लाभ कैसे लेते हैं आप लोग, जो ज़मीन नहीं है लोगों के पास? ऐसे ही रह रहे हैं। आवास योजना का भी लाभ नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब ज़मीनें नहीं है तो लाभ कहाँ मिलेगा फिर? है ना? वैसे हम लोग कहाँ बना पाएंगे? तो सरकार कैसे दावा करती है कि दलितों के लिए काम करते हैं? हमारी सरकार जो है वो दलितों की सेवा करती है। और अम्बेडकर 14 अप्रैल का जो जन्मदिन था बाबा साहेब अम्बेडकर, क्योंकि आप लोगों ने आप लोग बखूबी जान रहे होंगे कि डॉक्टर अंबेडकर कितना संघर्ष किए हैं दलितों के उत्थान को लेकर के, और उसी के नाम पे जो सियासी रणनीति कर रहे हैं, जो सियासी राजनीति कर रहे हैं कि दलितों के नाम पे जो अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत दलितों को ये दे देंगे वो दे देंगे, ये सब ढकोसला जो है वो आज हम दलितों के ही जुबानी सुनाने का आपको प्रयास कर रहे हैं कि देखिए सरकार कैसे दावा करती है और उसका धरातल पे कितना उपयोग होता है। ये आप अपने हमारे कैमरे के माध्यम से नग्न आंखों से देखें। दलितों की यहाँ पे पीड़ा आप लोग बखूबी हमारे कैमरे के माध्यम से, तो क्यों नहीं मिल रहा आप लोगों का वो चीज़ जो सरकार आप लोगों को देना चाहिए? तो कहीं ना कहीं इससे साफ जाहिर होता है कि सिर्फ कागज
कागज कलम पे ही दलितों की जो योजनाएं आती है वो सिमट करके रह जाती है, लेकिन धरातल पर उसका महिला भी है। अगर आज मिलता तो यहाँ पर ईंट का मकान होता। अच्छा, मिलता तो ईंट का मकान होता है ना। अब अभी आपके पास जमीन भी नहीं है, जमीन भी नहीं तो कैसे बना सकते हम लोग? जमीन रहेगा तभी तो बनाएंगे। कोई कहता है वन विभाग है, ठीक है, तो वन विभाग रहने के कारण तो हम लोग नहीं बना रहे हैं। क्या हो सकता है कि वन विभाग हमसे छीन लिया जाए तो हम क्या कर पाएंगे? कुछ कर पाएंगे? यानी कि साफ तौर पर कहा जाए कि आप लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। कोई कहता है कि बिहार सरकार की जमीन है, कोई कहता है वन विभाग की जमीन है। तो आखिर जमीन है किसकी? अगर जमीन तो ये मान लिया जाए कि आम जनता की है, ठीक है, मगर आम जनता तो कहता है सरकार का, तो सरकार का है तो सरकार कहता है कि ये हमारा है। तो भाई सरकार से हम लोग तो लड़ाई नहीं कर पाएंगे। तो सरकार भी तो हमारी है। सरकार भी हमारी, सरकार कह रही है कि हर जन को 5 डिसमिल या 3 डिसमिल जमीन देंगे, मगर आज तक तो कभी घोषणा हुआ नहीं, कभी दिया नहीं। यहाँ अगर देता तो यहाँ तो लोग सब घर बना कर रहता। यहाँ पे किसी को नहीं मिला? नहीं मिला ही नहीं। तो यानी कि 5 डिसमिल और 3 डिसमिल जमीन देने का जो दावा करते हैं सरकार, वो कितना धरातल पे है? ये देखिए भाई साहब बता रहे थे, कुछ महिला भी लोग हैं। क्या साल से रहते तो आते वन विभाग वाला तो कहते हैं कि यहाँ से चला जाओ। इसमें शिकायत कहती है किसी के पास? शिकायत के पढ़ल लिखल रहते तो सर, अब जब पढ़ल लिखल रहता है ऐसे तो अभी रोजी रोटी है तो कमा ले चल जाता है। आपका बाल बच्चा कहाँ पढ़ा है? पढ़ा लिखा नहीं है ना, उतना पढ़ा लिखल है सर, अभी छोटा छोटा बच्चा है। हाँ। तो गरीब आदमी कितना पढ़ाएगा सर? अभी तो रहने को दिक्कत है तो पढ़ाएंगे कहाँ सर? देखिए ये वो लोग हैं जो अशिक्षित हैं, सिर्फ बोलना जानते हैं। अब सरकार को चाहिए कि हमको आवेदन दीजिए, लिखित आवेदन दीजिए, और लिखना पढ़ना इन लोगों को आता नहीं है। जो भी इनका अगुवाई करता है वो मजा मार लेता है, मतलब कुछ ले दे करके। बस वही बात है, उगा के आता है कि ये दीजिए वो दीजिए, करेंगे ऐसे करेंगे, अपने मजा मारता है और मन छोड़ देता है। जब आता है वन विभाग वाला तो कहता है निकलिए। सीओ आया तो कहेगी कि वो आग फीक जमीन नहीं है, सब वन विभाग के जमीन दे दिए, यहाँ सटो। तो कल कहाँ हटेंगी? हम गरीब आदमी, हम यहाँ पर रहेंगे, बचेंगे तो हम बैठेंगे। डोजर लगा दिए तो डोजर पर हमारी बाल बचे। अभी 50 आदमी है सर, हमको 50 व्यक्ति है और सब लग गए डोजर तक खड़ी होगी कि हमको 50 गो कुंती देवी के अथी चप्पा कर दीजिए, तो झाप दीजिए तब डोजर खन लीजिए। मतलब वो आया था डोजर लेकर के आप लोगों को हटाने के लिए कि यहाँ से हट जाइए, चल जाइए। बाउंड्री बांध रहा है सर, तो हमारे 50 आदमी खाड़ हो गए। बोल कुंती देवी 50 आदमी है, 50 आदमी के अथी चप्पा कर दीजिए, और बाद तू उसको जमीन ले लीजिए। तो सरकार का आदेश है, सरकार बुलडोजर लेकर कितना दिन लड़िएगा उनसे? तो लड़ेंगे हम, हमको पावर है सर। तो किसको पावर? तो हमको पावर रहता तो वो उतना किए तो अभी नहीं छोड़ रहा है। अभी आपका पावर वाला दिन आ गया, पता है कि नहीं? दिन आ गया सर। पावर वाला दिन मतलब समझते हैं, वोट का दिन। हाँ सर, समझ आपके रहे वोट से सरकार बनती है, हाँ। है ना? तो उसी वोट से सरकार जो चल रही है, तो सरकार का ही निर्णय, जब सरकार बन जाती है तो सरकार का तब निर्णय। यही चाहते हैं सर हमको कि इतना जमीन गरीब लोग के हो जाना चाहिए, वन विभाग एक पर धावा नहीं करना चाहिए। सरकार जी कहल को कि हर दलित के 5 डिसमिल 3 डिसमिल जमीन दे नहीं मिल रही। कहाँ मिला है सर? मिलता तो यहाँ मिलता सर। नहीं झूठ नहीं सर, नहीं बोल रहा है सर। जब मिलता नहीं देवे नहीं किया, जब मिलता सर तो इतना आती होवे करता सर। तो सीओ नहीं बोलो कि हमने सब के जमीन में के देते, तो सब तो बोल रहे हैं सर, बाकी सुनिए रहा है, कह रहा है कि वन विभाग को जमीन दे दिया तो वन विभाग कहाँ जाएगा? खाली वन विभाग कहाँ जाएगा? हम कौन दे दिया वन विभाग को जमीन? हम आगे से है। कौन दे दिया वन विभाग को जमीन? तो वही सीओ दिया, कौन दिया सर? तो हम तो पढ़ल है ये नहीं सर। अच्छा, वन विभाग को यानी कि गरीब को जमीन नहीं देगा, लेकिन वन विभाग को जमीन दे देंगे। है नहीं? अब आगे से हमको कागज बना ले सर, अब वन विभाग के पास से दे। अच्छा, कागज भी आपको पर्चा मिला हुआ है? हाँ सर, रसीद पहले वाला काट रहा है। अच्छा, पहले वो रसीद कट रहा है। हाँ, और उसके बाद भी जमीन किसी को दे दिया? हाँ, किसी को दे दिया। बल हमको भी जमीन है, तब 1-2 साल के हमको है पहले से सर। अब आप आके पीछे बैठेगा जरूर लगेगा न सर कि पीछे से भगा रहा है, अब आगे बैठा ले सब भाग जाएगा, अब पीछे आ गया तब बैठ रहेगा सर। यही बात तो है। देखिए किस तरीके से दलितों को ठगा जाता है। इतना हो जाएगा। और अभी जो अम्बेडकर सेवा सामग्री अभियान जो चल रही है, कैसे कागजों पे ही सीमित होकर के रह जाएगी, ये आप बखूबी जानते होंगे। 3 महीने के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव है, सरकार बनेगी और योजनाएं समाप्त हो जाएगी, और दलितों को क्या मिलेगा ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।